जरा सोचिए, एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल व्हेल तक हमारी धरती पर जानवरों की कितनी जबरदस्त वैरायटी है। लाखों प्रजातियां हैं और हर एक का जीने का अपना एक अलग ही अंदाज है। पर सवाल यह है कि वैज्ञानिक जानवरों के इस विशाल दुनिया को आखिर समझते कैसे हैं। इसे एक सिस्टम में लाना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरी क्योस या अव्यवस्था में कोई ऑर्डर है? क्या इन सबको समझने का कोई सिस्टम है भी? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और आज हम उसी सिस्टम की, यानी जानवरों के मौलिक ब्लूप्रिंट्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। और इसका जवाब है फाइलम। अब ये फाइलम क्या है? इसे आप जानवरों का एक बेसिक ब्लूप्रिंट या बॉडी प्लान समझ सकते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने से पहले एक नक्शा होता है ना, ठीक वैसे ही हर फाइलम एक खास तरह की शारीरिक बनावट को दिखाता है। ये जिंदगी की चुनौतियों से निपटने का एक अनोखा और सफल तरीका है। तो चलिए कुछ सबसे दिलचस्प ब्लूप्रिंट्स को एक-एक करके समझते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है फाइलम एनेलिडा से, जिन्हें हम आमतौर पर खंडित कृमि या सेगमेंटेड वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। पता है, इनका नाम ही इनके सबसे बड़े राज को खोल देता है। एनिलस, इसका मतलब है छोटी अंगूठी, जो असल में इनके शरीर की बनावट को ही दिखाता है। जरा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ निरिस और जोंक है, ये दोनों एनेलिड हैं। अगर आप इनके शरीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी रिंग्स या सेगमेंट्स दिखाई देंगे। बायोलॉजी में इन्हें मेटामर्स कहते हैं। यही खंडित शरीर इनकी असली पहचान है। आप निरेस में किनारों पर छोटे छोटे पैर जैसे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। ये इसे तैरने में मदद करते हैं। तो इस एनेलिड ब्लूप्रिंट की खास बातें क्या हैं? पहली, इनका शरीर बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर इसे बीच से काटा जाए तो दो बराबर शीशे जैसी इमेज मिलेंगी। दूसरी बात, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट्स हैं। आसान भाषा में कहें तो इनका शरीर 3 सेल लेयर्स से बनता है और इनके अंदर अंगों के लिए एक असली बॉडी कैविटी होती है। और जैसा हमने देखा, इनकी सबसे बड़ी पहचान है शरीर का सेगमेंट्स में बटा होना। आखिर में इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी इनका खून हमारी ही तरह नसों में बहता है, खुले में नहीं। चलिए अब उस फाइलम की ओर बढ़ते हैं जो इस ग्रह पर शायद सबसे ज्यादा सफल हैं, आर्थ्रोपोडा। ये नाम 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, आर्थ्रोस यानी जोड़ और पोडा यानी पैर, मतलब जुड़े हुए पैर वाले जीव। और यही तो इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इनकी सफलता का अंदाजा आप बस इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया में जानवरों की जितनी भी प्रजातियों के नाम हम जानते हैं, उनमें से 2/3 से भी ज्यादा आर्थ्रोपॉड हैं। ये एक जबरदस्त नंबर है। यहां देखिए, एक तरफ टिड्डा है और दूसरी तरफ बिच्छू। देखने में कितने अलग हैं ना, पर इनका जो बेसिक ब्लूप्रिंट है वो एक ही है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है टाइटन से बना इनका कठोर बाहरी कवच, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये कवच इन्हें सुरक्षा भी देता है और इनके शरीर को एक ढांचा भी। इनका शरीर भी आमतौर पर 3 हिस्सों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। तो आर्थ्रोपोड ब्लूप्रिंट की मुख्य बातें क्या हुईं? एक सेगमेंटेड बॉडी, काइटिन का बना बाहरी कवच और जुड़े हुए पैर। एनालिड्स से बिल्कुल अलग इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब यह है कि इनका खून नसों में बंद नहीं रहता, बल्कि सीधे इनके शरीर की कैविटी में बहता है और सभी अंगों को नहलाता है। ये एक बहुत ही अलग डिजाइन है। अब हम बात करते हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एनिमल फाइलम की, जो अपनी अनोखी शारीरिक बनावट के लिए जाने जाते हैं, मोलस्का। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये नर्म शरीर वाले जीव होते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए अक्सर इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कठोर कवच यानी कि शेल होता है। यहां स्क्रीन पर देखिए, एक घोंगा है और एक ऑक्टोपस। दोनों मोलस्क हैं, पर कितने अलग हैं। इनके शरीर के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है विसरल हम्प। ये वो नरम हिस्सा है जिसमें इनके सारे जरूरी अंदरूनी अंग होते हैं। दूसरा है मस्कुलर फुट, जो चलने फिरने या किसी सतह से चिपकने में मदद करता है। और तीसरा है मैंटल। ये एक पतली त्वचा जैसी परत है जो विसरल हम्प को ढकती है और अक्सर शेल भी बनाती है। इनकी एक और बहुत ही खास चीज है, इनके मुंह में रेड्यूला नाम का एक खास ऑर्गन होता है। पता ये क्या है? ये एक तरह की फाइल या रेती जैसा है, जिससे ये सतहों से भोजन को खुरच खुरच कर खाते हैं। ये एक ऐसा अनोखा टूल है जो सिर्फ मॉलस्क में ही मिलता है। अब हम अपने सफर के अगले पड़ाव पर हैं। यहां हम इकाइनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स, इन 2 अलग लेकिन इवोल्यूशन के नजरिए से जुड़े हुए फाइला पर एक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं इकाइनोडर्म्स से। इकाइनोडर्मेटा
इसका सीधा सा मतलब है कांटेदार स्किन वाले जीव। स्टारफिश और समुद्री अर्चिन इसी ग्रुप में आते हैं। इनके शरीर के अंदर कैल्शियम से बनी छोटी छोटी प्लेट्स का एक एंडोस्केलेटन यानी अंदरूनी ढांचा होता है जो इन्हें शेप और प्रोटेक्शन देता है। पर इनका जो सबसे अनोखा और सच कहूं तो सबसे कमाल का फीचर है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ये इनके शरीर के अंदर पानी की नहरों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये इसी हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल चलने फिरने, खाना पकड़ने और यहां तक कि सांस लेने के लिए भी करते हैं। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। चलिए अब हेमिकॉर्डेट्स पर फोकस करते हैं। पहले इन्हें कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था, पर अब ये एक अलग फाइलम है। जरा इस बेलैनोग्लॉसिस के पिक्चर को देखिए। इसका शरीर 3 साफ साफ हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे आगे प्रोबोसिस, फिर कॉलर और आखिर में ये लंबा सा ट्रंक या धड़। तो हमने काफी अलग अलग एनिमल ब्लूप्रिंट्स देख लिए। चलिए अब इन सब जानकारियों को एक साथ रखते हैं, इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी साफ हो जाती है। एनेलिडा की सफलता का राज था उनका सेगमेंटेड शरीर। आर्थ्रोपोडा ने बाहरी कवच बनाकर दुनिया पर राज किया। मोलस्का ने नर्म शरीर को मेंटल और शेल से बचाया। इकाइनोडर्म्स ने पानी की ताकत का इस्तेमाल किया और हेमिकॉर्डेट्स ने एक बिल्कुल ही अलग 3 हिस्सों वाला शरीर विकसित किया। ये इवोल्यूशन के कितने अलग अलग रास्ते दिखाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि हर फाइलम, हर ब्लूप्रिंट जिंदा रहने की चुनौतियों का एक अलग लेकिन अपने आप में एक बहुत ही सफल समाधान है। कोई एक सबसे अच्छा डिजाइन नहीं होता। तो हम इस एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सिर्फ 5 बेसिक ब्लूप्रिंट्स और उनसे निकली लाखों अलग अलग प्रजातियां। ये अद्भुत डाइवर्सिटी हमें एवोल्यूशन की प्रक्रिया और जिंदगी की ढल जाने की क्षमता के बारे में आखिर क्या सिखाती है? जरूर सोचिएगा इस पर।